जय हिंद दोस्तों। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में वित्त वर्ष 2025-26 का बजट पेश कर दिया है, जहां इस बार इनकम टैक्स में दी गई रियायत का चर्चा पूरे देश में है। वहीं वित्त मंत्री ने देश के रक्षा बजट में बेहिसाब बढ़ोतरी की है। इस साल का रक्षा बजट हर साल से सबसे अधिक कर दिया गया है, जिससे भारत के दुश्मनों की रातों की नींद गायब हो गई है। वित्त मंत्री ने 2025 के बजट में रक्षा क्षेत्र में 6,81,210 करोड़ रुपए का बजट रखा है। भारत सरकार ने इस साल सबसे अधिक बजट रक्षा क्षेत्र को ही दिया है। इस बजट में से केंद्र सरकार ने 1,61,528 करोड़ रुपए केवल हथियार खरीदने के लिए दिए हैं। इस बजट में भारतीय सेना फाइटर जेट, टैंक, गोला बारूद और मिसाइलों से लेकर तमाम हथियार खरीदेगी। साथ ही भारत के अंदर ही मेक इन इंडिया के तहत हथियारों का निर्माण बड़े पैमाने पर होगा। केंद्र सरकार ने एयरफोर्स के लिए 53,700 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। वहीं भारतीय जल सेना यानी नेवी के लिए 38,149 करोड़ रुपए दिए हैं और भारतीय थल सेना आर्मी के लिए 2,07,520 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। इसके अलावा पेंशन के लिए 1,60,795 करोड़ रुपए दिए गए हैं। आर्मी के जवानों की सहायता के लिए सैलरी और बाकी भत्तों के लिए 1,13,756 करोड़ रुपए दिए गए। साथ ही केंद्र सरकार ने इस साल अग्निवीरों के लिए भी बजट बढ़ाया है। डिफेंस सेक्टर में को मिलने वाले बजट पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि पिछले बार से इस बार 37,000 करोड़ रुपए बजट में बढ़ाया गया है, जो कुल बजट का 13.44% है। रक्षा फोर्सों की आधुनिकीकरण के लिए भारत सरकार की पहली प्राथमिकता रही है। इसके लिए केंद्र सरकार ने 1,80,000 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। तीनों सेनाओं की क्षमता को बढ़ाया जाएगा। इस बजट में रक्षा फोर्स के बजट के तहत 3,11,000 रुपये से ज़्यादा आवंटित किए गए हैं, जो पिछले वित्त वर्ष से 10% ज़्यादा है। पिछले बजट की ही तरह रक्षा आधुनिकीकरण का 75% हिस्सा स्वदेशी रक्षा निर्माता कंपनियों पर खर्च किया जाएगा। इससे रक्षा क्षेत्र में काम कर रहे कंपनियों को बढ़ावा मिलेगा। पूर्व सैनिकों और उनके परिवारों को बेहतर इलाज के लिए 8,300 करोड़ रुपए केंद्र सरकार खर्च करेगी। 2024 और 25 के मुकाबले इस बार रक्षा बजट बढ़ाया जरूर गया है, लेकिन इस बार सरकार ने रक्षा क्षेत्र के लिए बजट 6.81 लाख करोड़ रुपए आवंटित किया है, लेकिन देश की जीडीपी का ये 1.91% है। पिछले साल रक्षा बजट 6.22 लाख करोड़ रुपए था, ये तब जीडीपी का 1.92% था। यानी इस साल रक्षा बजट बीते साल से कुछ कम है। इस साल मोदी सरकार ने रुपए में ज़रूर बढ़ोतरी की है पिछले साल की तुलना में। विशेषज्ञों की माने तो भारत सरकार रक्षा उत्पादन में आत्मनिर्भर बनना चाहता है। सरकार हाईटेक हथियार बना रहा है। भारत रक्षा सौदों में निर्यात भी कर रहा है। भारत अपने दम पर रक्षा मटेरियल खुद देश में तैयार कर रहा है। इसलिए रक्षा बजट में सरकार को अधिक बढ़ोतरी करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ी और केंद्र सरकार का वित्तीय संतुलन बना रहे। दुनिया में अमेरिका, रूस, चीन के बाद चौथा सबसे बड़ा रक्षा बजट भारत का ही है। भारत का सबसे अधिक रक्षा बजट हथियार खरीदने और सैन्य आधुनिकीकरण पर खर्च होता है। वहीं चीन, अमेरिका और रूस साइबर वारफेयर, एआई पर आधारित एडवांस टेक्नोलॉजी पर बजट का बहुत बड़ा हिस्सा खर्च करते हैं। आगे आने वाले समय में भारत का रक्षा बजट अमेरिका, रूस, चीन की भी टक्कर देगा का अनुमान लगाया जा रहा है। आपको ये जानकारी कैसी लगी है, कमेंट करके अवश्य बताएं। जय हिंद।